नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मींस हमें बोला गया है कि इन लीनियर इक्वेशंस से प्रॉब्लम्स को क्या करो, ये जो प्रॉब्लम दी है इससे लीनियर इक्वेशन बनाओ और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका क्या निकालो, सॉल्यूशन निकालो। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 है। दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब देखो ध्यान से यदि इसको पढ़ें तो पहली लाइन में लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 है, मतलब दो नंबर का डिफरेंस क्या है, 26। इसका मतलब क्या होगा, दो नंबर का डिफरेंस 26 है, मतलब एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करते होंगे तो 26 आता होगा। तो यदि एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करने में 26 आता है, तो मतलब एक नंबर बड़ा हुआ और दूसरा नंबर क्या हुआ, छोटा हुआ। तो देखो मैं मान लेता हूं, लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। अब एक नंबर को मैंने x मान लिया, एक नंबर को y मान लिया, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, 26 है। तो कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। तो मान लेते हैं कि x बड़ा है y से। तो यदि x बड़ा है y से तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो हम लिख सकते हैं बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26। ये हमारी क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है। सेकेंड लाइन क्या बोली है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो सीधी सी बात है, जो बड़ा वाला नंबर होगा वो छोटे वाले नंबर का 3 गुना होगा। छोटा वाला नंबर तो बड़े वाले का 3 गुना नहीं हो सकता। तो हमने बड़ा किसे माना है, x को। तो बड़ा वाला नंबर वन नंबर इज 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना है ऑफ द अदर, दूसरे वाले नंबर के। ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या मिल गई, ये मिल गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो देखो किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, डायरेक्टली मैं क्या कर दूं, यहां पर पुट कर देता हूं। तो देखो x की वैल्यू 3y, यदि ऐसे लिख देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन फर्स्ट, मतलब पहले वाले से x की वैल्यू दूसरे वाले में पुट कर दें। तो x की जगह x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 26। x की वैल्यू कितनी दी है, 3y। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 26, यानी कि 2y इक्वल टू 26, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया, 13। अब यदि y इक्वल टू 13 आ गया तो x इक्वल टू कितना है, 3y है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना, 13। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई 39। तो इस तरह हमारी एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू, दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में सबसे मेन चीज क्या होता है, उनको ध्यान से पढ़ना, पढ़ने के बाद उनकी इक्वेशन बनाना और फिर सॉल्व करना तो हमें आता है। ठीक है।